गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11th का हम एक ऐसा चैप्टर उठा रहे हैं जो कि बहुत आसान है, करने में अच्छा लगता है। चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन सर, नाम तो सुना है हमने इनका। क्यों? क्योंकि सर सबसे पहले इनका ही नंबर आता है, सबसे पहले आप ही हो। कैसे सर? इनका एटॉमिक नंबर 1 है। अच्छा, तो हाइड्रोजन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रखता है। उन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। हम जानेंगे कि हाइड्राइड क्या होते हैं, हाइड्राइड के कितने प्रकार होते हैं। हम जानेंगे कि ऑक्साइड्स हाइड्रोजन कैसे बनाता है, और उन ऑक्साइड्स में पानी बनता है, जो उस पानी की क्या प्रॉपर्टी होती है। हम जानेंगे कि पानी का सॉलिड फॉर्म आइस जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। हम जानेंगे कि मछलियाँ ठंडे पानी में क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। हम जानेंगे कि आइस जो है वो पानी पर क्यों तैरता है। हम यहाँ इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक स्पेशल पानी डलता है जिसको हैवी वाटर कहते हैं। वो हैवी वाटर क्या होता है। हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं। सर हम जानेंगे कि इस चैप्टर में किस प्रकार से वाटर की रिएक्शंस होती हैं। हम जानेंगे कि इस चैप्टर में जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन की किस प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। एक बहुत प्यारा चैप्टर है, एक बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 होता है। और जब हाइड्रोजन नंबर एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 1s1। यहाँ पर 1s1 है, लेकिन जब हम कॉमन फार्मूला निकालते हैं तो निकलता है ns1। सर ns1 जब होता है तो कुछ लोग बोलने लगते हैं कि ये तो मेरे परिवार का है। वो लोग होते हैं अल्कली। वो क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल वाले बोलते हैं कि सर हमारे परिवार का सदस्य है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके हमारे जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन दूसरी तरफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अपने आप को हैलोजन। तो हेलोजन बोलते हैं कि हाइड्रोजन मेरे जैसा। हेलोजन बोलते हैं कि हाइड्रोजन हमारे जैसा। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन एक तो गैस है, नंबर 1। वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके हमारे जैसे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसके ऊपर एक विवाद उत्पन्न होता है कि उसको कहाँ रखा जाए। तो इस बात को मैंने समझाया आपको। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहले आइसोटोप्स का नाम होता है ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रिटियम। यहाँ देखिए, प्रोटियम 1h1, ड्यूटेरियम 1h2 और ट्रिटियम 1h3। इन्हीं को हम आइसोटोप कहते हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर खेला किस चीज़ का है। 1h1 प्रोटियम का, 1h2 ड्यूटेरियम का, 1h3 किसको बोले हम? 1h3 ये ट्रिटियम का। इन तीनों में प्रोटॉन के नंबर 1 हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर भी आप मान के चलिए इसके अंदर 1 हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव मान लिया। तो ऊपर में जो नंबर है वो डिफरेंस क्या है? 1, यहाँ 2, यहाँ 3। सारा का सारा खेल न्यूट्रॉन का है। अब आप वीडियो पॉज करिए और बताइए कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में कितने न्यूट्रॉन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगे बढ़ने पर ये पाते हैं कि इन तीनों में, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में और ट्रिटियम में, केवल ट्रिटियम ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव है, बाकी दोनों नहीं। दिस वन इज़ द रेडियो एक्टिव। क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ में कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, तो आपको बताना होगा वो ट्रिटियम होगा, 1h3 या फिर T लिख सकते हैं उसके आगे। आप ये देखेंगे कि इसकी जो क्वांटिटी है, आप जो ड्यूटेरियम वाली पार्ट होती है, तो ड्यूटेरियम की क्वांटिटी पानी में बहुत कम होती है। माना जाता है कि टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन 0.0156% ऑफ ड्यूटेरियम, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD। ये एक बात है।
उसके अलावा ट्रीटियम की कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा कम होती है। माना जाता है कि ट्रीटियम कंसंट्रेशन इज़ अबाउट 1 एटम पर 10⁻18 एटम्स ऑफ प्रोटियम। मतलब प्रोटियम के अगर 10⁻18 अगर एटम है, उनमें से एक क्या कहलाएगा? ट्रीटियम कहलाएगा। ये काफ़ी बड़ी बात है, ये काफ़ी बड़ी बात है। हाइड्रोजन की कुछ जानकारी और लेते हैं तो ये पाते हैं कि ये एक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है दुनिया में, और माना जाता है कि जो बड़े बड़े हमारे पास प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ी अमाउंट में हाइड्रोजन मौजूद है। तो हाइड्रोजन हमारे पास, जैसे कि आप देखेंगे कि जुपिटर के ऊपर, सैटर्न के ऊपर हाइड्रोजन हमारी मौजूद है। हालांकि धरती के ऊपर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम मानी गई है, प्लैनेट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मानी गई है। हाइड्रोजन का सबसे बड़ी जो बात है वो है हाइड्रोकार्बन्स। आप ये देखेंगे कि कार्बन तो दुनिया में लगभग सब जगह मौजूद है, और हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ करके जो बनाता है, तो ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें, एनिमल टिश्यू की बात करें, हाइड्राइड्स की बात करें, पानी के रूप में हाइड्राइड बहुत बड़ा रोल है, प्रोटीन्स की बात करें, तो इन सब में हाइड्रोजन मौजूद होता ही है। तो हाइड्रोजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको हम आगे और समझेंगे। आगे बढ़ने पे हाइड्रोजन का एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हाइड्राइड। जब कभी भी हाइड्रोजन किसी के साथ कंबाइन करता है तो वो हाइड्राइड कहलाता है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर लिया, तो ये यहाँ पर उसका हाइड्राइड कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया तो वाटर कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ कर लिया तो हमारे पास कार्बन के साथ ये हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए और आगे बढ़ने पर मिलता है, मान लो सोडियम है और सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो ये भी क्या कहलाएगा? हाइड्राइड कहलाएगा। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड के बारे में हम थोड़ा और समझेंगे। तो ये पाते हैं कि NH3 हाइड्राइड, NHCH4 हाइड्राइड, वाटर एक हाइड्राइड और MgH2 हाइड्राइड, ये सब हाइड्राइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो हाइड्राइड्स के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों हाइड्राइड के 3 टाइप होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? हाइड्राइड के 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप कौन कौन? आयोनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड्स। तो इन तीनों के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ देखिए आयोनिक हाइड्राइड जो होते हैं, सबसे पहले आयोनिक हाइड्राइड को सलाइन हाइड्राइड भी कहा जाता है। तो सलाइन हाइड्राइड में जो बॉन्डिंग होगी वो आयोनिक बॉन्डिंग होगी। आप ये पाते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें जो बनेंगी वो बनेंगी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स के साथ होगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वाले केस में LiH, BeH2, MgH2 ये हमारे पास कोवेलेंट एग्जाम्पल्स निकल के आ रहे हैं। BeH2, MgH2 ये सब हमारे पास क्या हैं? कोवेलेंट के एग्जाम्पल हैं। तो आयनिक हाइड्राइड के एग्जाम्पल हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स हमारे पास ये LiH2, BeH2, MgH2 होते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स आमतौर पे क्या होंगे? क्रिस्टलाइन होंगे, नॉन वॉलेटाइल होंगे। और इनकी अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो दे मेल्ट्स, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, लिबरेट हाइड्रोजन गैस एट एनोड विच confirms the presence of H- आयन। अगर हम इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं और ये इससे मालूम पड़ता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा हाइड्राइड समझते हैं। दूसरा हाइड्राइड जो है इसकी कुछ रिएक्शंस और हैं, इनको और देख लेते हैं। तो जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं, तो आयनिक हाइड्राइड्स आमतौर पे पानी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स जैसे कि NaH पानी के साथ रिएक्शन करेगा और पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaH
और वाटर NaOH बना लेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और हाइड्रोजन गैस आप जानते हो, जब कभी भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो माचिस की तीली लगाने पर पॉपअप साउंड भी पैदा करती है, एक काफ़ी रिएक्टिव गैस होती है। लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर विथ O2 और Cl2। इट इज़ देयरफॉर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल हाइड्राइड्स। यहाँ पर आप देखिए लिथियम हाइड्राइड हमारे पास मौजूद है, उसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ या फिर डाइबोरेन के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इन रिएक्शंस को नोट करिए। सेकेंड टाइप का जो हाइड्राइड होता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड में बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे क्वेश्चन 100% आएगा। कोवेलेंट हाइड्राइड में आमतौर पे जो बॉन्ड की बात हो रही है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। अब कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल उठाया हमने सी, ये देखिए आप, सी के साथ हाइड्रोजन जोड़ा, ये हमारे पास बन गया मीथेन का स्ट्रक्चर। तो मीथेन में यहाँ पर कार्बन का 1 2 3 4 और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इस बारे में हमारे को कहा जाता है भैया 8 के 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। लेकिन जब हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। पुरानी स्टाइल में लिखेंगे तो 2,5 होगा, तो 2,5 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने इसके चारों तरफ लिख दिया। तो जब हाइड्राइड की बात होगी तो ये हाइड्राइड बनाएगा अपना, और हाइड्राइड बना करके एक H, ये दूसरा H और ये तीसरा H इस तरीके से बना लेगा। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चे लोन पेयर बन गए। तो हमारे पास क्या बन गए? लोन पेयर। भैया बॉन्डिंग में जब लोन पेयर बच गए तो इन लोन पेयर की वजह से इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिच। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन रिच। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन रिच। अगर मैं कहूँ पानी की बात करूँ आपसे, तो पानी का फार्मूला क्या होता है? HO और H। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बॉन्डिंग में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए। बाकी जो बचे, कितने बच गए? एक ये बच गया वो लोन पेयर के रूप में, और यहाँ बच गया। तो हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो लोन पेयर के रूप में बच गए। तो यहाँ पर भी क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच। बात समझ में आ रही है आपको? तो पहला था हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, दूसरा था इलेक्ट्रॉन रिच। तीसरे की हम बात करेंगे आपसे, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। रिजॉल्व। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में हमारे पास एक नाम निकल के आता है B2H6 का। किसका नाम निकल के आता है? B2H6। इसको डाइबोरेन कहा जाता है। इसको अगर हम हाफ कर दें तो क्या बन जाएगा? BH3 बनेगा। क्या बनेगा? BH3। अब मेरे बच्चों BH3 को जब हम बताएंगे तो बोरॉन के पास एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 5 को जब लिखा जाता है तो 2,3 में लिखा जाएगा पुरानी स्टाइल में। इसका मतलब बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिख दिया, सपोज ये लिख दिया। तो हमारे पास BH और ये BH ये लगा दिया हमने, तो ये बन गया। अब हमारे पास देखा कि सर यहाँ तो हाइड्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास टोटल मिला करके 1 2 3 4 5 6 कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। हो कितने सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की कमी है, इसलिए BH3 अर्थात B2H6 को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कहेंगे। तीसरा प्रकार का जो हाइड्राइड होता है उसको बोलते हैं मेटेलिक हाइड्राइड। मेरे बच्चों मेटेलिक हाइड्राइड का मतलब ये है कि हाइड्रोजन जुड़ा तो है किसके साथ? मेटल के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक खेला है, कहीं ना कहीं उसमें एक थोड़ी सी उलझन भी है। उलझन क्या है? आप देखिएगा, आप यहाँ देखेंगे पहला एग्जाम्पल मैंने उठाया, ये पहले एग्जाम्पल को ले लिया LaH2। क्या लिया है?
LaH2। सर इसमें अगर देख रहा हूँ तो LaH2 है, लेकिन 2 के बाद लगा है 2.87। इसका मतलब ये 100% हाइड्रोजन नहीं है। देखिए आप गौर से, LaH 2.87। सर अगर मैं कहूँ कि लाख इसका मल्टीपल मैं अगर 1 लाख से कर दूँ, 1 लाख से मल्टीपल कर दूँ तो La के नंबर 1 लाख हो जाएंगे, लेकिन H के नंबर 2,87,000 होंगे। इसका मतलब यहाँ पर 13,000, जो 13,000 का अगर घपला होगा तो वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टैचोमेट्रिक डिस्टर्बेंस आया है, कहीं ना कहीं स्टैचोमेट्री में कुछ डिस्टर्बेंस आया है, उसके कारण से यहाँ पर बात बिगड़ रही है। तो ऐसे हाइड्राइड को कहा जाता है मेटालिक हाइड्राइड, या फिर चूँकि स्टैचोमेट्री डिस्टर्ब हो रही है इसलिए इनको कहा जाता है नॉन स्टैचोमेट्रिक। तो ये जो तीसरे प्रकार के हाइड्राइड हैं इनको कहा जाता है, तीसरे प्रकार के जो हाइड्राइड हैं उनको कहा जाता है नॉन स्टैचोमेट्रिक, मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो उसकी एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में LaH2, YbH 2.55, TiH 1.5 से लगा करके 1.8, ZrH 1.32 से लगा करके 1.75 और VH 0.56। H का देखिए वैल्यू 0.56, मतलब पूरे H नहीं लगे इसमें। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है ना हमारे पास क्या कहलाएंगे, नॉन स्टैचोमेट्रिक के कहलाएंगे।